दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जो भारत का आईटी शहर कहा जाता है, वहां भयानक जल संकट पैदा हो गया है। आप वहां ना कार वॉश कर सकते, ना पेड़ों को पानी दे सकते। अगर आपने ये किया तो अब 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आखिर ये हुआ क्यों? क्या वजह रही इतने भयानक जल संकट की बेंगलुरु जैसे शहर में? किन वजहों से ये भयानक जल संकट उत्पन्न हुआ? इस वीडियो में आज आप हमको वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि किस वजह से बेंगलुरु में ये जल संकट पैदा हुआ। देश के आईटी शहर बेंगलुरु में ये भयानक जल संकट क्यों पैदा हुआ? बेंगलुरु हर दिन 20 करोड़ लीटर पानी की कमी झेलने को मजबूर है। पानी के नलके सूख गए हैं, जल टैंकर की कीमत कई गुना बढ़ गई है। गरीब और आम लोग इससे सबसे ज्यादा परेशान हैं। तो उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके घर का नल का भी सूख गया है। क्या ये राजनीतिक संकट है, या फिर पर्यावरण से खिलवाड़ के असर, या फिर भयानक तरीके से बढ़ती आबादी के बोझ, जिसमें लोगों के रहने के लिए बनने वाले घरों और दूसरे क्रियाकलापों में पानी की बढ़ती सप्लाई का असर? लोकसभा चुनाव से पहले इस जल संकट के क्या असर होगा बेंगलुरु के साथ पूरे कर्नाटक में? लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाले शहर बेंगलुरु के लिए कावेरी नदी से 145 करोड़ लीटर पानी 95 किलोमीटर का सफर तय करके बेंगलुरु लाया जाता है। वहीं समुद्र तल से 3,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस शहर के लिए बाकी के 60 करोड़ लीटर पानी को बोरवेल के जरिए सप्लाई किया जाता है। जल संकट की वजह है यहां का गिरता हुआ भूजल स्तर, जो दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून के लगातार कमजोर रहने की वजह से लगातार गिरता चला गया। साथ ही बेंगलुरु में बारिश के पानी के स्टोरेज यानी भूमिगत स्टोरेज की व्यवस्था न होना भी है। इस जल संकट के सबसे ज्यादा असर उन गांवों पर पड़ रहा है जो 110 गांव बेंगलुरु शहर में मिलाए गए थे, क्योंकि शहर में तो पानी के टैंकर पहुंच रहे हैं, महंगे और मात्रा में थोड़े कम पहुंच रहे हैं, लेकिन गांव में ना तो टैंकर है और ना इनकी आपूर्ति हो पा रही है, और थोड़े पानी से वहां काम नहीं चलता है। बेंगलुरु की बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों का कहना है कि आमतौर पर बेंगलुरु नम रहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से गर्म हवा और लू चलने लगी है। यहां असामान्य तापमान लोगों को अपनी जीवन शैली बदलने को मजबूर कर रहा है। जल संकट की वजह से बेंगलुरु में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। ये पाबंदियां लोगों की जीवन शैली को बदल रही हैं पूरी तरह से। कुछ जगह बहुमंजिला इमारतों में लोगों को हफ्ते में सिर्फ बहुत कम पानी मिल पा रहा है। कुछ जगहों पर आधी बाल्टी पानी से नहाने के लिए और आधी बाल्टी पानी से टॉयलेट साफ करने की हिदायत दी गई है। कुछ जगहों पर ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे लोगों को बाल्टियों से पानी ले जाना पड़ता है। गर्मी के पहले ही जल संकट से जूझ रहे कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में नया फरमान भी जारी कर दिया गया है। वहां बताया गया है कि बेंगलुरु में कोई कार वॉश नहीं करे, गार्डनिंग नहीं करे, कंस्ट्रक्शन करते हुए, रोड का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करते या वाटर फाउंटेन का इस्तेमाल करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कार्रवाई के तहत फरमान का उल्लंघन करने वाले शख्स को 5,000 रुपए का जुर्माना देना। पानी की किल्लत के बावजूद बेंगलुरु की कुछ हाउसिंग सोसाइटी में पानी के दुरुपयोग के मामले सामने आए थे, तब वहां के निवासियों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया गया था। अब इसे लेकर आदेश ही जारी कर दिए गए हैं। कर्नाटक वाटर सप्लाई एंड सर्विसेज बोर्ड ने अपने आदेश में 5,000 के जुर्माने की बात कही गई है। बता दें कि जो हाईटेक शहर बेंगलुरु इन दिनों संकट से जो जूझ रहा है, आलम यह है कि मुख्यमंत्री आवास में भी पानी की किल्लत की बात सामने आ चुकी है। यहाँ 5 फरवरी को पानी के टैंकर्स को आते जाते देखा गया है। इसके अलावा लाखों लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। सोसाइटियों और कॉलोनियों में पानी की किल्लत है। टैंकरों से पानी मंगाया जा रहा है, बावजूद इसके पानी की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। बढ़ते संकट के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राज्य भर के जल टैंकर मालिकों को चेतावनी जारी की है कि यदि वे 7 मार्च की समय सीमा तक अधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उनके टैंकर जब्त कर लिए जाएंगे।
बेंगलुरु महानगर पालिका के प्रमुख कार्यालय बेंगलुरु में उन्होंने कहा है कि बेंगलुरु शहर में कुल 3,500 पानी के टैंकरों में से केवल 10% यानी 219 टैंकरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यदि वे समय सीमा से पहले पंजीकरण नहीं कराते हैं तो सरकार उन्हें जब्त कर ले। और राज्य सरकार ने बेंगलुरु में जल संकट को दूर करने के लिए 556 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसकी जानकारी खुद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दी है। उन्होंने कहा है, बेंगलुरु शहर के प्रत्येक विधायक को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा बीएमसी ने इस मुद्दे को हल करने के लिए 148 करोड़ रुपए और बीडब्ल्यूएसएसबी ने 128 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। वास्तविक समय में स्थिति पर नजर रखने के लिए एक वॉर रूम स्थापित किया गया है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने खाली दूध टैंकरों का इस्तेमाल बेंगलुरु में पानी स्टोर करने के लिए किया जाएगा। हमने पानी की आपूर्ति के लिए उन दूध टैंकरों का उपयोग करने का निर्णय लिया है जो उपयोग में नहीं है। हम उन टैंकरों का उपयोग करेंगे जो खाली हैं, उन्हें साफ करेंगे और उनका उपयोग करेंगे। ये हालात हो गए हैं बेंगलुरु में। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो जल संकट ये पैदा कैसे हुआ। दरअसल कावेरी चरण 4 परियोजना के तहत महादेवपुरम को 3.5 करोड़ लीटर पानी मिलता है, लेकिन एक आंकलन के मुताबिक 2013 से अब तक महादेवपुरम में हर रोज 1000 नए लोग रहने आ रहे हैं। ऐसे में इन बहुमंजिला इमारतों और घर बनाए गए हैं, लेकिन पानी की आपूर्ति उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है। इससे पैदा हुई कमी को पूरा करने के लिए टैंकरों से पानी मंगाया जा रहा है। अब एक टैंकर की कीमत 1500 रुपए तक पहुंच गई है। एक टैंकर से 4000 लीटर पानी मिलता है, लेकिन अब ये कोई नया मामला नहीं है। अब बात करते हैं कि ये जो जल संकट है ये कब तक चलेगा। तो कई सारे जो अधिकारी हैं वहां उनका कहना है और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कि ये जल संकट अगले 100 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। कुछ लोगों ने कहा है कि कावेरी जल परियोजना के अलग अलग चरणों को शुरू करते वक्त जनसंख्या वृद्धि के जो आकलन लगाए गए थे, जनसंख्या में उससे कहीं ज्यादा वृद्धि हुई है। उनका कहना है कि कावेरी जल परियोजना पर इस समय काफी दबाव है। कावेरी जलापूर्ति परियोजना का चरण 5 पिछले साल के मध्य तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसमें व्यवधान आ गया। ये चरण 110 गांवों के 50 लाख लोगों को लाभ पहुंचाएगा। इसकी लागत 4112 करोड़ रुपए मानी जा रही है। ये कहना है कुछ लोगों का कि कावेरी परियोजना के चरण 5 के जरिए अप्रैल से 5 से 10 करोड़ लीटर पानी की पंपिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद 5-6 महीने में इससे जुड़े ऑपरेशन स्थिर होंगे। पहले पानी की मात्रा को 30 करोड़ लीटर तक ले जाया जाएगा। इसके बाद 75.5 करोड़ तक ले जाया जाएगा। इससे हमें मौजूदा जल संकट दूर करने में मदद मिलेगी। अब इससे हो क्या रहा है कि जो आईटी शहर है बेंगलुरु, इससे उसकी छवि धूमिल हो रही है। इसे देखते हुए कोई शख्स बेंगलुरु शहर में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलकर 4500 लोगों को नौकरी देना चाहता है, तो उसे लगेगा कि बेंगलुरु पर पहले से ही काफी दबाव है। ऐसे में मुझे हैदराबाद या पुणे जाना चाहिए, जिन शहरों का अभी बर्बाद होना बाकी है। बेंगलुरु पहले ही बर्बाद हो रहा है। अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जीवन चलाने के लिए 3 चीजें हवा, पानी और खाना जरूरी होता है। हवा के मामले में बेंगलुरु दिल्ली की तुलना से बेहतर है। खाने की बात की जाए तो यहाँ अच्छा खाना मिल जाता है। असली मुद्दा पेयजल का है। जब भूजल स्तर गिरता है तो उस जमीन पर रहने वालों के बारे में बहुत कुछ बताता है और अब स्थिति चिंताजनक हो। इसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगले 1 हफ्ते में जल संकट सुलझा नहीं तो वह विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस सरकार ने कहा है कि उसने सूखे से राहत के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है, लेकिन वह उसे एक भी पैसा जारी नहीं कर रही है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसे इस सूखे से निपटने के लिए 18,172 करोड़ रुपए की मदद चाहिए। कर्नाटक ने कहा है कि साल 2023 के अक्टूबर से 226 में से 223 तालुकाओं में सूखे की स्थितियां हैं। राज्य सरकार के रिवेन्यू विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 7412 गांव पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लगभग पूरे कर्नाटका का हाल खराब है। और यह हाल क्यों खराब है? क्योंकि पहले से
चाहे पहले की सरकारें नहीं हो, ये सरकार भी रही हो कांग्रेस की, ये जागी नहीं, परियोजनाओं को इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ाया। इसकी वजह है कि वहां भयानक जल संकट पैदा हो गया, और इस भयानक जल संकट की वजह से जो बेंगलुरु शहर है उसकी शाख को धब्बा लग रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय